और याद रखना, जब सरकार तशरीफ लाएंगे, बात आ गई तो आज की बात यहीं पे रोक देता हूँ, कल इंशाल्लाह यहीं से दामा दूंगा मौजू की तरफ। लेकिन याद रखना, जब सरकार तशरीफ लाएंगे तो होना क्या है, हाँ होना क्या है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। काबे की रिवायत का जुमला है, काबे की पुश्त वाली दीवार से मेरे साहिब काबे की पुश्त वाली दीवार से 27 लोगों को बाहर निकालेंगे। सुनना है तो सुनाऊं, नहीं तो छोड़ूं। काबे की पुश्त वाली दीवार से मेरे मौला, और जब सरकार का ज़हूर होना है ना मेरे मौला का, जब ज़हूर होगा तो सबसे पहले कौन आएगा? रिवायत के जुमले हैं, सबसे पहले अबा अब्दुल्लाह अपनी कब्र मुतहर से बरामद होंगे। हूं मैं मौजू से ही, सबसे पहले सुल्तान करबला, और तन्हा नहीं, मौला करीम करबला अपने साथ 70,000 अफराद को लेकर रजत फरमाएंगे। यह अकीदा रजत भी तशय्यो का तशख़्ख़ुस है। रजत का मतलब हरगिज ये ना समझना कि रिकारनेशन है, जो पड़ोस मुल्क का अकीदा है। रजत का हरगिज ये मतलब नहीं। उनका अकीदा क्या है कि अल्लाह ने जिस्म थोड़े बनाए, रूहें ज्यादा बना दी। ये रिकारनेशन कि वो पलट पलट के जन्म वाला जो अकीदा है, अकीदा है रजत, जो हस्ती है वो वापस पलटेगी। ना कहूं जालिम भी उठाया जाएगा, मजलूम भी उठाया जाएगा। काबे की पुश्त वाली दीवार से मेरे मौला 27 लोगों को बाहर निकालेंगे जब ज़हूर फरमाएंगे मेरे मौला, 27 लोगों। और कैफियत पता है क्या है? कौन कौन है वो 27? 15 जनाबे मूसा की कौम के लोग होंगे, जो जनाबे मूसा के ज़माने में लोगों को हक पे रहने की दावत देते थे, अदल पे रहने का हुक्म देते थे। ये 15 कौम मूसा वाले। 7 असहाबे कहफ, मालिक अश्तर, हजरत अबू दुजाना अंसारी, यूशा बिन नून, वसी मूसा और जनाबे सलमान, इनको निकालेंगे। बरामद कहां से करेंगे? काबे की पुश्त वाली दीवार से। कौम मूसा वाले जो 15 अफराद है ना, वो चीन से आगे बस्ती है, बाजीन उधर हैं। असहाबे कहफ जॉर्डन की पहाड़ियों पे हैं, मालिक अस्तर मिस्र में है, हजरत अबू दुजाना मदीने में है, सलमान मदाइन में है, जनाबे वसी मूसा मदियन में है। अरे हजारों मील का फासला है। जुमला आपके हवाले है। मेरे जमाने के साहिब, इनको काबे की पुश्त वाली दीवार से निकालेंगे। मौला ये वजह क्या है, सबब क्या है, क्या समझाना है जमाने वालों को? कल दुनिया वालों को यही तो बतलाना है। कल कूफे के मिंबर से मेरे जद अली मुर्तजा ने कहा था, इन हाथों को पहचानो, यही वो हाथ है जो मुर्दों को महशर के मैदान में निकाल के लाए। कल लोगों ने शक किया था, तो अब अब्दुल्ला ने चराग बुझाया और चराग जलाया। सुनी है ये बातें, चूंकि बहुत सारी बातें मैंने करनी है जो आम तौर पे मसाइब में बयान होती हुई सरसरी हो जाती हैं, लेकिन मैं मकाम फजाइल पे चाहता हूं कि कुछ बातों को आप तक पहुंचाऊं। चराग बुझा, चराग जला। एक इल्लत बुझाया इसलिए कि अगर कोई चाहता है जाए तो वो दूसरे से शर्मिंदा ना हो। ठीक है, जाहिरन ये इल्लत भी है, ठीक, लेकिन हुआ क्या दर हकीकत? चराग जो बुझाया गया ना, अच्छा एक सवाल का जवाब दो, क्या कभी जागती आंखों से ख्वाब देखा है? इम्कान ही नहीं देख सकते। वो जो आप देखते हो ना, तवज्जो, वो है मलकूत। हाँ, तो पता चला कि मलकूत से जुड़ने के लिए पहले थोड़ा मरना पड़ता है। अन्नौमो अखुल मौत, नींद मौत की बहन है। हाँ, तो अब हुसैन इब्ने अली ने क्या दिखाया अपने साथियों को? ये तो बातें बयान होंगी, चूंकि जमाने के साहिब का तस्करा आ गया इसलिए बयान कर रहा हूं। और ये जुमला मकाम फजाइल पे सुन लीजिए, मसाइब का आगाज करूंगा, लेकिन इंसाफ कीजिएगा, मेरा जुमला नहीं, जमाने के इमाम का जुमला है जिसकी हम और आप रैयत हैं। ऐसा क्या बता दिया अबा अब्दुल्लाह ने अपने साथियों को कि हर कोई सबकत लेने पे आमादा है। मौला पहले मुझे इजाजत दो, थोड़ा सा मकाम फजाइल पे सुनना, मौला पहले मुझे इजाजत दो, मौला पहले मुझे इजाजत दो। जानते हैं सबको शहीद होना है, लेकिन शहादत में भी सबकत, मौला पहले मुझे इजाजत। तो इसके दो माना हुए। पहला तो ये
कि अबा अब्दुल्लाह ने, मुझे नहीं पता ये जवान जो बैठे हैं आपके लिए यकीनन नामानूस सा मौजू है, नामानूस सी बातें हैं, मुझे नहीं पता कि अबा अब्दुल्लाह ने, मैं इतना जानता हूं अबा अब्दुल्लाह ने अपने साथियों को करबला बताई नहीं, करबला दिखाई है। और जो अब भी मुतमईन नहीं हुआ ना, उसके लिए कहता हूं, मेरे ज़माने के इमाम का फ़िक्रा है, ये जो हर कोई उजलत कर रहा है ना, मुझे इजाज़त दें मैं जाऊंगा, मुझे इजाज़त दें मैं जाऊंगा, इस उजलत में राज का है। मेरे इमाम फरमाते हैं कि ए हुसैन के साथियों, ज़माने के साहिब फरमाते हैं, ए हुसैन के साथियों, अल्लाह ने तुम्हारी आंखों से हिजाबात को उठा लिया था। यानी हुसैन इब्न अली यानी मारिफत, यानी इश्क, यानी मोहब्बत। खबरदार, ज़वारी है अबा अब्दुल्लाह से आने के बाद अपने आप के ऊपर तकब्बुर न करना। इस अंदाज से अबा अब्दुल्लाह की ज़वारी अंजाम ना दो। मौला फरमाते इस तरह गरीब ज़हरा की ज़वारी पे जाओ, कम से कम हुसैन के हक के आरिफ तो हो। एक हस्ती है, उनका इसमें गिरामी है शेख जाफर शुस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कब्र मुबारक हरम अमीरुल मोमिनीन में, मौला के रोज़े में, हरम में। उन्होंने लिखा अपनी किताब में, तवज्जो, बस ये जुमला कह के मसाइब की तरफ बढ़ूंगा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि कलीमुल्लाह ने, हजरते मूसा ने तूर पे नार देखी तो अपने अहल से कहा रुको मैं देख के आता हूं। अहल को ले जा नहीं सके, मगर हुसैन इब्ने अली ने करबला में नूर देखा और आवाज दी हलुम्मू हलुम्मू, जो आना चाहता है आ जाए। खुदा की कसम मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, अगर सारी दुनिया ही क्यों ना करबला चल पड़ती, हुसैन सबको खुदाई से मिला देते। यह है हस्ती सुल्तान करबला की, यह है हस्ती मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की। खुदा की कसम यही जुमला रोने के लिए काफी है कि जब तुम अंगुश्त शहादत उठा के कहते हो ना, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए गरीब ज़हरा आप पे हमारा सलाम हो, ए अबा अब्दुल्लाह आप पे हमारा सलाम हो।